अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, माय नेम इज़ शहबाज अहमद। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, चैप्टर है हमारा, फर्स्ट चैप्टर है 9th बायोलॉजी का, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उसका टॉपिक है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आज हमने वो डिस्कस करना है। बेटा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली हमारे पास जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने से पहले मैं प्रीवियस लेक्चर जो हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था उसके अंदर जो हमने डिफरेंट लेवल्स को डिस्कस किया, उसके अंदर हमने ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल को डिस्कस किया। बेसिकली ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल जो था उसके अंदर जो सेल लेवल है ये उसकी एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। सेल लेवल की कंप्लीट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी ये जो है सेल लेवल की एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। बेटा, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि हमारे पास जो है ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास, मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बेटा, इस दुनिया के ऊपर, दुनिया के अंदर जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं, ठीक है, वो उनके बेसिकली हमारे पास 5 मेजर ग्रुप्स हैं। उनको हम 5 मेजर ग्रुप्स के अंदर बेटा क्या करते हैं, उनको हम तकसीम करते हैं। उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोकैरियोट्स फर्स्ट, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये मेजर 5 ग्रुप्स हैं जिनके अंदर हम तमाम जो इस दुनिया के अंदर एनिमल्स हैं उनको हम तकसीम करते हैं। फर्स्ट प्रोकैरियोट्स है, उसके अंदर बेटा जो हमारे पास किंगडम मोनरा के ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंक्लूड आते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया जो ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन प्रोकैरियोट्स। उसके बाद प्रोटिस्टा है, इसके अंदर बेटा प्रोकैरियोट्स भी आ जाते हैं हमारे पास एंड यूकैरियोट्स भी आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लांट्स हैं, उसके अंदर यूकैरियोट्स होते हैं और ये मल्टीसेलुलर भी होते हैं हमारे पास। एनिमल्स यूकैरियोट्स भी होते हैं हमारे पास और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। एंड फंजाई यूकैरियोट्स भी होती हैं और हमारे पास मल्टीसेलुलर भी होते हैं। बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेल। हमें पता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जो भी ऑर्गेनिज्म है हमारे पास वो सेलों के बने हुए हैं, ठीक है। बेसिकली जो सेल की टाइप्स हैं वो हमारे पास 2 है। एक हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल। हम थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो हमारे पास हैं बेटा, ये हमारे पास 2 वर्ड हैं प्रोकैरियोटिक। एक है हमारे पास प्रो और दूसरा हमारे पास है कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है बेटा बिफोर और कैरियोटिक जो वर्ड है हमारे पास ये कैरियन से निकला हुआ वर्ड है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस मतलब ऐसे सेल जो कि न्यूक्लियस से पहले डिस्कवर हुए थे, मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। बेटा, साइंस कहती है कि ऑर्गेनिज्म जो है साइंस के मुताबिक जो है वो हम बैक्टीरिया से बने हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है जो सेल थे, ठीक है, उनके अंदर तो न्यूक्लियस भी नहीं था। फिर उसके बाद उनके अंदर एडवांस होते गया, ठीक है, न्यूक्लियस, उसके बाद ऑर्गेनेली, फिर उसके बाद सेल डिवाइड होते गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो बन गया एक पूरा। तो साइंस कहती है कि बैक्टीरिया से जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ड्राइव है हमारे पास। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है हमारे पास ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता, नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। बेटा, जो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। उन ऑर्गेनिज्म को बेटा हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। ये भी हमारे पास 2 वर्ड्स हैं। यू का मतलब होता है करेक्ट, ट्रू मतलब क्लियर, प्रेजेंट, ये यू का मतलब होता है। उसके बाद कैरियोटिक है, कैरियोटिक जो है वो कैरियन से निकला हुआ वर्ड है हमारे पास, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, राइट। और ऐसा जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर बेटा जो है वो क्लियर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। और ऑर्गेनिज्म जो है जो यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं बेटा उनको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को बेटा हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। और उन सेलों को हम क्या कहेंगे बेटा, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। यहां पर भी है प्रोकैरियोट्स कहते हैं ऑर्गेनिजम्स को और उनके सेलों को हम क्या कहेंगे बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है इन्हीं सेल्स की जो है वो आगे फर्दर हमारे पास जो है वो टाइप्स हैं, ठीक है। हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे कि जो है ये जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितनी टाइप की बनाते हैं बेटा हमारे पास। बेसिकली हमारे पास जो है ये 3 टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शो करते हैं। फर्स्ट है जिसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है बेटा हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद थर्ड के अंदर हमारे पास आ जाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा हम इनको जो है वो डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो है इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होती है बेटा, यूनी का मतलब होता है हमारे पास 1। यूनी का क्या मतलब होता है बेटा, हमारे पास 1 सेलुलर सेल।
मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है जिनके अंदर हमारे पास जो है ओनली वन सेल जो होता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बने होते हैं उनको हम क्या कहेंगे बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। ऑर्गेनिज्म फॉर्म थ्रू यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। और उनकी जो बॉडी होगी बेटा, ठीक है, उनकी पूरी जो बॉडी की एक्टिविटीज होंगी, ठीक है, उनकी जो है वो रिस्पिरेशन प्रोसेस एक्सेट्रा, कोई भी जो है उनकी एक्टिविटीज हैं लाइफ की, वो ओनली वन सेल जो है वो क्या कर रहा होगा, उनको कंट्रोल करता है। ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उनकी जो लाइफ है, ठीक है, एक जो है वो सेल क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, और उसकी जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वो भी जो है वही सेल कंट्रोल करता है। बेटा इनकी एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास, अमेबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। बेटा अमेबा के अंदर भी हमारे पास जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वन सेल होता है इसके अंदर भी। यूग्लिना भी हमारे पास जो है वो वन सेल होता है। पैरामीशियम भी हमारे पास जो है, ये भी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है। ये बेटा स्ट्रक्चर भी लाजमी ड्रा करने हैं। जो हमारे पास अमेबा है किसी भी फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, और ये हमारे पास अमेबा का स्ट्रक्चर है, उसके सेंटर में ये हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है। उसके बाद बेटा ये हमारे पास यूग्लिना है, ठीक है, यूग्लिना के अंदर ये हमारे पास जो है वो इसके अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, और ये इसका जो है वो फाइबर्स, फ्लैजेला जो है ये मौजूद होता है। पैरामीशियम के अंदर बेटा देखें, ये बाहर की तरफ हमारे पास सिलियाज होती हैं इसके बाहर, ठीक है, और ये इसके अंदर बेटा ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर भी आपने जो है वो इसको लाजमी देखना है बेटा। उसके बाद सेकंड हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन आती है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये वर्ड खुद बता रहा है कॉलोनियल, कॉलोनी। कॉलोनी को जब हम देखते हैं, कॉलोनी के अंदर हमारे पास जो है वो जब बहुत सारे घर बेटा जो है एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, बहुत सारे जो घर होते हैं उनको कलेक्टिवली हम जो है वो क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। तो यहां पर भी कुछ इस तरह का मैकेनिज्म है कि यहां पर भी हमारे पास जो है वो बहुत सारे जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इकट्ठे होंगे, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है जब इकट्ठे, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब इकट्ठे रहेंगे हमारे पास बेटा, वो हमारे पास क्या बनाएंगे, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बेटा, जैसे हमारे पास देखें कॉलोनी के अंदर जो होता है हमारे पास तमाम के तमाम जो घर होते हैं, ठीक है, वो मतलब जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है, कुछ एक दूसरे को जानते हैं, मतलब कुछ जो है वो एक जो है वो जानते हैं एक दूसरे को, बाकी जो है वो डजंट नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर, हर किसी का अपना जो है वो जिम्मेदारी होती है, अपना तरीकेकार होता है। तो यहां पर भी हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी देखें बेटा, हमारे पास जो कॉलोनी होती है, ठीक है, उसके अंदर ईच यूनिसेलुलर, तमाम के तमाम, सबसे पहले तो आपने ये देखनी है कि इसके अंदर जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे। क्या आएंगे बेटा, इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इकट्ठे जब रहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे बेटा। उसके बाद हमारे पास जो है कॉलोनी के अंदर जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होंगे लिव इट्स ओन लाइफ, हर किसी की अपनी लाइफ होगी, वो अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है अपनी जो है वो जरूरियात के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। हर जो है वो हमारे पास जो सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सेल है, ठीक है, वो खुद ही जो है वो अपनी एक्टिविटीज को, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, ठीक है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर सेल फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेल को अगर एनर्जी की जरूरत है, फूड की जरूरत है, तो वो दूसरे सेल से जो है वो हासिल कर सके, ऐसा नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी जो है वो क्या होती है, ठीक है, एक्टिविटीज होती हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं बेटा, हमारे पास वॉल्वॉक्स की बेस्ट एग्जांपल है इसके अंदर। ये ग्रीन एलगी होती है बेटा, और ये फाउंड इन फ्रेश वाटर बेटा, ये फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। डर्टी वाटर के अंदर जो है हमें एलगी जो है ये ग्रीन एलगी यही मिलती है, जैसे हमारे पास डिटर्जेंट वाला जो वाटर होता है उसके अंदर भी ये नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। ग्रीन एलगी जो है बेटा, ये स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रा किया हुआ है, देखें ये तमाम के तमाम जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास कलेक्टिवली हैं, ठीक है। 100 ऑफ द वॉल्वॉक्स कलेक्टिवली मेक अ यूनिट, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन एलगी हमारे पास, ठीक है। अब देखें बेटा, इसकी जो है ये तमाम के तमाम जो है ये क्या हमारे पास, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये कलेक्टिवली हमारे पास, हम इनको क्या कहते हैं बेटा, ये कॉलोनी बनाए हुए हैं, ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो एग्जाम्पल को शो कर रहे हैं। उसके बाद बेटा लास्ट के अंदर हमारे पास आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं इसको। मल्टी का मतलब होता है बेटा मैनी, यहां पर देखिए मल्टी का क्या मतलब होता है बेटा हमारे पास, मैनी। सेलुलर का क्या मतलब होता है, सेल, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इनके अंदर जो है वो हमारे पास मैनी सेल्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेलों पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, और उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है बेटा। इसके अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे, देखें सेल जो होते हैं मैनी सेल हमारे पास जब इकट्ठे होते हैं तो हमें पता है कि वो क्या बन जाते हैं बेटा, उसके बाद टिश्यूज बन जाते हैं। टिश्यूज जब हमारे पास जो है वो टुगेदर होते हैं, ठीक है, असेंबल होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बना देते हैं
बेटा ऑर्गन्स बना देते हैं। ऑर्गन जब हमारे पास जो है वो इकट्ठे होते हैं तो उससे हमारे पास क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटा क्योंकि मैनी सेल्स होती हैं, ठीक है, और मैनी सेल्स की वजह से जो है ये क्या रखते हैं बेटा, टिश्यूज भी होते हैं इन ऑर्गन्स के अंदर, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और क्या होते हैं, ऑर्गन्स भी होते हैं, और इसके अलावा बेटा इनके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी जो है वो मौजूद होते हैं। और इसकी बेटा बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, ठीक है। एनिमल्स के अंदर बेटा एग्जांपल जो आपके सिलेबस में जो है वो डिस्कस है वो है हमारे पास फ्रॉग है, और इसके अलावा बेटा क्या है हमारे पास, मस्टर्ड प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट्स की एग्जांपल हमारे पास जो है मस्टर्ड प्लांट है। बेटा ये हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे इनको हम, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। बेटा हम जो है वो अपना लेक्चर को थोड़ा सा जो है वो एक दफ़ा जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे कि कितने ग्रुप जो है वो इसको जो है वो ऑर्गेनिजम्स के जो है मौजूद हैं हमारे पास। देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स हमारे पास, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, ठीक है। पूरी दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, ठीक है, तमाम के तमाम को हमने इसके अंदर क्या किया हुआ बेटा, डिवाइड किया हुआ है, तकसीम किया हुआ, क्लासीफाई किया हुआ है हमने। उसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सेल्स को, इसको बेटा डिस्कस किया हमने टाइप्स ऑफ सेल को। बेटा टाइप्स ऑफ सेल के अंदर हमारे पास बेसिकली कितनी टाइप्स होती हैं सेल की, 2 होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होता है और क्या होता है बेटा हमारे पास, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे होते हैं मतलब जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारे पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब क्लियर जो है न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल को हम क्या कहेंगे, जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल के जो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास उनको हम क्या कहेंगे बेटा, यूकैरियोट्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास इन्हीं जो है सेल की फर्दर हमारे पास जो है वो ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास 3 मेजर इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड हमारे पास क्या है बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास जो है जो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, वो ओनली 1 सेल के ऊपर मुश्तमिल होंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं, मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनकी जो बॉडी होगी एक सेल पर मुश्तमिल होगी, एक सेल पर बनी होगी, और उनकी जो लाइफ है, ठीक है, और लाइफ की एक्टिविटीज जो लाइफ है, ठीक है, तमाम की तमाम जो है वो एक ही सेल उसको क्या कर रहा होगा बेटा, कंट्रोल कर रहा होगा। एग्जाम्पल के अंदर बेटा अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आ जाता है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कॉलोनी के फॉर्म में जो है वो इकट्ठे, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इकट्ठे रहेंगे तो वो हमारे पास क्या बनाएंगे बेटा, कॉलोनी बनाएंगे, और उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, तो ये क्या बनाते हैं बेटा, कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इन अ कॉलोनी ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव इट्स ओन लाइफ, ठीक है बेटा। उसके अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, हर किसी की अपनी जो है वो लाइफ जो है वो लाइफ स्टाइल होगा, अपनी जो है वो लाइफ का जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो सर्वाइव करेगा, ठीक है। वो अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट नहीं करेंगे। रिक्वायरमेंट्स जैसे हमारे पास एग्जांपल है एनर्जी के लिए, फूड के लिए, वो एक सेल जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा बेटा। एक बेस्ट एग्जांपल वॉलवॉक्स की है हमारे पास, ग्रीन एल्गी होती है ये, ठीक है, और ये फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है। फ्रेश वाटर हमारे पास जो फ्रेश वाटर है, ठीक है, ये स्टेगनेंट वाटर मतलब जो डर्टी वाटर होता है वहाँ पर नहीं पाई जाती। इसलिए जो हमारे घरों के अंदर जो टूटियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, वहाँ पर ये हमें ग्रीन एल्गी मिलती है, या जो हमारे पास फ्रेश वाटर होता है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जो वाटर जिसमें डिटर्जेंट्स होते हैं, साबुन वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो है ये ग्रीन एल्गी वहाँ पर मौजूद नहीं होती बेटा। एग्जांपल के देखें, स्ट्रक्चर के अंदर देखें, यहाँ पर हमारे पास ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे कलेक्टिवली हमारे पास ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और ये 100 ऑफ द वॉलवॉक्स जब हमारे पास कलेक्टिवली होंगे तो हमारे पास जो है ये क्या कहलाएंगे, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी बेटा। लास्ट है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होंगे बहुत सारे सेलों पर मुश्तमिल होंगे, ठीक है। मैनी सेल इनकी जो है वो बॉडी को बनाएंगे, लाइफ को बनाएंगे, ठीक है। बहुत सारे सेल इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होंगे। जब मैनी सेल इकट्ठे होते हैं तो बेटा हमें पता है क्या बनाते हैं, वो टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज फिर क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं, और फिर ऑर्गन क्या बना देते हैं बेटा, ऑर्गन सिस्टम। मतलब इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर टिश्यूज भी होंगे हमारे पास, और ऑर्गन्स भी होंगे, और क्या होंगे बेटा, ऑर्गन सिस्टम भी होंगे। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है बेटा, फ्रॉग है, ठीक है, और क्या है बेटा हमारे पास मस्टर्ड प्लांट्स हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट को भी क्या करेंगे, डिटेल में बेटा डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।